तनु जी उपस्थित हैं जो एमए की छात्रा हैं और उसके साथ साथ ये कंप्यूटर कोर्स भी कर रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक्सेल में जो रोज एंड कॉलम होता है उसकी संख्या को कैसे वेरीफाई किया जाए कि इसकी संख्या इतनी होती है। रोज की जो हमारी संख्या होती है ये 10,48,576 है जो हमारे अंक की या डिजिट के रूप में स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। और कॉलम की संख्या जो हमारी होती है XFD में इंडिकेट होती है जिसकी जो वैल्यू है 16,384 होती है। लेकिन ये वैल्यू आई कैसे, XFD का मान ये आया कैसे, क्योंकि 16,384 की जगह 385 या अदर वैल्यू आई, तो ये आई कैसे, ये इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये वैल्यू यहाँ पे आ कैसे रही है। फिर उसी वैल्यू को चेक करने के लिए एक दूसरा मान भी ABC का निकाल के दिखाएंगे। अगर ये वैल्यू करेक्ट आती है तो इसकी भी वैल्यू का मान करेक्ट आना चाहिए। इसी पे आज की डेट में ये प्रकाश डालेंगे। मिस तनु जी, जैसा कि सर हम जानते हैं कॉलम की लास्ट वैल्यू XFD होती है, तो हमें प्रूफ करना है कि 16,384 आया कैसे। तो अल्फाबेट में टोटल नंबर 26 होते हैं, तो हम अगर अल्फाबेट का लॉजिक लगाते हैं तो एक लॉजिक है कि 2x² प्लस 26 प्लस जितनी डिजिट है D, तो x की वैल्यू 24 है, f की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू 4 है। तो उस अल्फाबेट के ये लॉजिक के अकॉर्डिंग हम 26 का स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि हम XFD की वैल्यू जो x को कांस्टेंट मान लेते हैं और FD 2 अंक है, तो इसलिए हम स्क्वायर करेंगे। अगर ये 3 रहता तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाता, तो उसी अकॉर्डिंग हम 2x² फिर x की वैल्यू पुट अप करेंगे, फिर सेम प्रोसेस लेकिन 26 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि उसके आगे एक ही डिजिट है। तो ये और d की वैल्यू के आगे 26 के इनटू इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो सेम प्रोसेस से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 26 का स्क्वायर और 24 का जब गुणा करेंगे तो 16,224 आएगा और 26 गुणे 6 करेंगे तो 156 प्लस 4, इसको करने के अकॉर्डिंग आंसर आएगा हमारा 16,384। अब ये जो कि वैल्यू सही है, अगर हमें इसे प्रूव करना है कि ये वैल्यू सही है तो इसी के अकॉर्डिंग हम सेम प्रोसेस से ABC की वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू 2 होती है, B की वैल्यू A की वैल्यू 1 होती है, B की वैल्यू 2 होती है और C की वैल्यू 3 होती है। तो सेम उसी लॉजिक से हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और देन हमारा आंसर आ जाएगा 731। इस तरह से हम सारे अल्फाबेट्स के निकाल के चेक कर सकते हैं, सारे डिजिट के आंसर वही आएंगे और ये लॉजिक प्रूफ है इसी पे। आप सभी ने देखा होगा कि ये जो लॉजिक इन्होंने बताया आप उसमें एक्सेल में वर्क करते हुए इसकी वैल्यू को भी ट्रेस कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है इतनी कि नहीं। इसमें वैल्यू को निकालने में इन्होंने कहीं ना कहीं रीजनिंग का भी यूज किया। मैथमेटिक्स तो हमारी है, ठीक है, तो चीजें इन्होंने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था ये। इस तरह का क्वेश्चन आपको इसका जो सॉल्यूशन है बहुत कम मिलेगा। जो इन्होंने टेक्निक बताई बहुत अच्छी बताई, इस पे अपने विचार आप लोग भी दीजिएगा। धन्यवाद मिस तनु जी।